प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 15। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया। अब यहाँ पर यह समझना है कि पहले दिन का 200 रुपया देना होगा। अगर 2 दिन का विलंब होता है तो पहले दिन का 200 भी देना होगा और दूसरे दिन के लिए 250 भी देना होगा। तीसरे दिन के लिए अर्थात 3 दिन का अगर विलंब होता है तो आपने 200 रुपये पहले दिन का, 250 रुपये दूसरे दिन का और 300 रुपये तीसरे दिन का। तो कुल मिलाकर 3 दिन के विलंब में बहुत अधिक राशि चली जाएगी। इसी प्रकार प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। अगर वो 30 दिन का विलंब कर रहा है तो हर दिन का उसे जुर्माना जो नियत है वह देना पड़ेगा। तो इस प्रकार उत्तरोत्तर जुर्माने से हमें किस प्रकार की एपी प्राप्त होगी वो हम नोट करते हैं। उत्तरोत्तर दिन के जुर्माने से प्राप्त जो एपी होगी वो पहले दिन का जुर्माना, दूसरे दिन का जुर्माना, तीसरे दिन का जुर्माना, इसी प्रकार आगे को उसको देना पड़ेगा। अब कुल मिलाकर कितने दिन का जुर्माना लिया जाना है? 30 दिन का विलंब हुआ है तो पहले दिन का जुर्माना 200 रुपया हो गया, दूसरे दिन का 250, तो 2 दिनों का जुर्माना कितना हो गया? 450। तो 30 दिनों का जुर्माना क्या होगा? तो हम जोड़ते जाएंगे। तो ये अगर हम समझ गए हैं कि हमें क्या करना है, SN ज्ञात करना है कि AN ज्ञात करना है, तो फिर ये प्रश्न काफ़ी आसान है। तो अब हम नोट करते हैं कि हमारे पास जो समांतर श्रेणी है उसके लिए प्रथम पद क्या आया? प्रथम पद A बराबर 200, सार्वंतर हर दिन जुर्माना बढ़ रहा है। D बराबर सार्वंतर निकालने के लिए आप किसी भी पद में से उसके पूर्व के पद को घटा सकते हैं। 250 में से इस पद को घटा सकते हैं, तीसरे पद में से इसको घटा सकते हैं, तो प्रत्येक बार में आपको क्या मिलेगा? 50। अब विलंब कितने दिन का हुआ? 30 दिन का। तो 30 दिनों का जुर्माना आपने भरना है तो आपने योग करना पड़ेगा, क्योंकि SN बराबर आप जानते हैं n/2, यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अंतिम पद क्या है हमें नहीं पता। तो S30 हमें 30 दिनों का जुर्माना निकालना है, तो S30 30/2 2a 2 × 200 प्लस n-1 विल बी 29 मल्टीप्लाई d कितना है? 50। तो इस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो 30/2 400 धन 29 × 50। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 और 30 का गुणा कितना होगा? 1500 होगा और उसमें से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1450। देखना चाहें 5 × 45, 5 × 10, 10 × 4 14। 30/2 गुणा 1850। 2 से आप इसको काट दीजिए, 2 × 18, 25 दूनी 50। तो 30 से 0 का 0, 3 × 5 15, 3 दूनी 6 का 7, 3 × 27। तो ये आ रहा है 27,750 रुपये कुल जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा यदि कार्य को करने में 30 दिन का विलंब हुआ है।